जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर्विंग हो या रिटायर्ड सैनिक हो, उन सभी को इतना बड़ा सम्मान दिया है कि हम उनकी सराहना करते हैं। और हम अब डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बारे में महाकुंभ मेले में क्या प्रतिष्ठा दी है, क्या इज्जत दी है, क्या प्रावधान दिए हैं। तो ध्यान साथियों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश भर के रिटायर्ड और सर्विंग सैन्य कर्मियों को एक जबरदस्त उपहार दिया है। और वो उपहार ये है कि आप सभी को पता है कि कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ मेले का आयोजित हो चुका है। और कुंभ मेले के आयोजन के दौरान सैन्य कर्मियों को एक विशेष स्थान दिया जा रहा है, यानी कि उनके लिए स्पेशल टेंट कॉलोनी का आयोजन किया गया है, बनाई जा रही है, जहां पर पूरे देश के सैनिक कर्मी, चाहे वो सर्विस में हो या पेंशन भोगी हो या रिटायर्ड हो, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग तो संगम में आकर स्नान कर सकते हैं, संगम में डुबकी लगा सकते हैं। उनके लिए उन्हें ऑनलाइन 13 से 26 जनवरी के बीच में ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। यहाँ पर बुकिंग की सुविधा है और उनके परिवारों को ठहरने का पुख्ता इंतजाम किया है, उनकी चिकित्सा का पुख्ता इंतजाम है। ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। पहली बार इतने बड़े आयोजन में एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री सैनिकों को उनका स्थान, उनका दर्जा दे रहा है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो रिटायर्ड है, सैनिकों की कोई नहीं पूछता है, सैनिकों की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सैनिकों की सराहना करते हुए उनको एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, उनको एक बहुत बड़ा मौका दिया है। तो सैन्य कर्मियों को थर्ड क्लास की कैटेगरी में समझते हैं लोग, थर्ड क्लास की कैटेगरी में रखा हुआ है। चाहे वे पुलिस हो, सिविल हो या कोई भी हो, कोई भी सैनिक की कदर नहीं करता है। और पुलिस तो सैनिकों को बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, बहुत जलती है सैनिकों से पुलिस। मौजूदा सरकार से आग्रह करता हूं कि हर पुलिस कर्मी को कम से कम 3 महीने के लिए सेना में भेजा जाए, हर उनके रिश्तेदारों को सेना में भेजा है, ताकि उनको पता लगे कि सेना की नौकरी क्या होती है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा, मैं हरियाणा की बात करता हूँ कि हरियाणा में सैनिकों की इज्जत बिल्कुल ना के बराबर होती है। और पुलिस का एक सिपाही भी, थर्ड क्लास सिपाही भी एक सेना के अफसर, चाहे वो ऑलरेडी कैप्टन है, ऑलरेडी लेफ्टिनेंट है, उसको बदतमीजी से बात करता है, गाली गलौज से बात करता है, कोई कदर नहीं रखी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इनको मौका दो सेना में जाने का। सेना के बारे में कुछ नहीं पता है और इतने अभद्र व्यवहार करते हैं। खास तौर से हरियाणा पुलिस सेना की सबसे ज़्यादा बेइज्जती करती है। तो उनको सेना की कदर नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके पूर्व, उनके रिश्तेदार सेना में नहीं गए हैं। एक बार जाके जरूर देखें तो पता लगे कि सेना क्या होती है और सिविल क्या होती है। तो आगे मैं बात करूँगा। मैं बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस का एक 20 वर्षीय सिपाही अपने बाप की उम्र के, अपने दादा की उम्र के एक रिटायर्ड सेना के ऑनरेडी कैप्टन से जूते मारते हुए, गाली गलौज करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और 10 नहीं
20 उदाहरण हैं मैं आपके सामने ला सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ये करप्शन हरियाणा में है और हरियाणा पुलिस का एक सिपाही भी आर्मी के एक ऑनरेरी कैप्टन को जूते मारता है, माँ बहन की गाली देता है। मैं लिखित में देता हूँ कि ना उन अधिकारियों का जिन्होंने एक सिपाही, एक हवलदार को इतना बढ़ावा दे रखा है कि अपने दादा की उम्र के हों, बाप की उम्र के हों। वैसे एक भाषा है देसी की, हमारी तो भाषा ही है, तू तड़ाक बोलते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। तो इतना अपमान करने का हक दे रखा है। लानत है ऐसे अफसर होने पर जो देश के सैनिक का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने पूर्वजों का क्या ही सम्मान करेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सैनिकों के लिए ये जो स्टेप उठाया है वह बहुत ही अच्छा व सराहनीय स्टेप है, उठाया है। और जहाँ भी कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम हो या स्पेशल इवेंट हो या जहाँ पर भी सैनिकों का स्पेशल स्थान मिलना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि वो अपना सर्वोच्च देश के हिफाजत के लिए, देश के लिए न्यौछावर कर चुके होते हैं। लेकिन लोग उनकी मेहनत, उनके न्यौछावर को भूल जाते हैं। इस महान उपकार के लिए हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संपूर्ण सैन्य कर्मियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यदि कोई भी सैन्य कर्मी या उनकी फैमिली इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इनकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की माननीय योगी आदित्यनाथ की जो बड़ी पहल, जिसने सैनिकों के लिए इतना सम्मान दिया है और सैनिकों को दर्जा दिया है, सैनिकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है और सैनिकों को सर्वोपरि माना है। तो हम इस महान उपकार के लिए योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी सैनिकों से आग्रह करते हैं कि महाकुंभ मेले में जो भी सैन्य कर्मी जाना चाहता है, 25-26 से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है और इस महापर्व में शामिल हो सकता है, इसमें हिस्सा ले सकता है, इसमें डुबकी लगा सकता है। साथ ही ये कुंभ का मेला हर वर्ष नहीं होता है, हर 10 साल में कुंभ का मेला आता है। तो इस बड़ी सोच के लिए, इस बड़े कदम के लिए हम योगी आदित्यनाथ यूपी मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पहली बार सैनिकों के बारे में, सैनिकों के परिवार के बारे में, सैनिकों के कल्याण के बारे में, सैनिकों के हितों के बारे में इतना बड़ा कदम उठाया है और सैनिकों को सर्वोच्च पद दिया है, सैनिकों को सबसे पहले पहल दी है, सैनिकों को महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर दिया है। उनके लिए मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जैसे सभी नेता हों, उनकी सोच अच्छी हो, क्योंकि आर्मी जो है एक सर्वोपरि है और आर्मी की जो कदर करता है वो समझो एक देश का सर्वोपरि नेता है। तो इस महान उपकार के लिए, इस अच्छी सोच के लिए, इस अच्छे विचार के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि उनकी ये सोच उन्हें बहुत आगे लेकर जाएगी और जिन्होंने सेना के बारे में सोचा है वो एक बहुत पारदर्शी नेता है, बहुत अच्छे विचार उनके हैं, क्योंकि सैनिक जो है सर्वोपरि होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, तो जवान पहले, किसान बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तो साथियों, मैं बताना भूल गया कि आज हमारे देश ने एक सबसे अच्छे और एक सबसे बड़े और एक दिग्गज नेता, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2 दशक हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे और एक इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे
कि उनकी जो क्षति है वो पूरी इंडिया नहीं कर सकता है। तो उनके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस महान संकट को सहने की शक्ति दे। धन्यवाद।